गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है और श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण दयानिधान गुरुदेव अपने शिष्य को बताते हैं कि हे सौम्य, महर्षि मिथिलापति से अब तक बताया कि चेतन परमात्मा एक है। जो चेतन है और परमात्मा दोनों एक ही है और उसकी समष्टि उपाधि एवं व्यष्टि उपाधियां भी अभिन्न हैं। अब समझाते हैं कि चेतन और जड़ परस्पर सद्वितीय नहीं है। यह संगत करने के लिए दृश्य को मिथ्या सिद्ध करना होगा, जिसके लिए स्पष्ट समझना चाहिए। जड़ केवल चेतन से प्रकाशित होता है। आत्मा सीधे तो मन को प्रकाशित करता है, अन्य सब वह मन को द्वार बनाकर प्रकाशित करता है। इस बात की भूमिका महर्षि याज्ञवल्क्य बनाते हुए बताते हैं स्थूल के समष्टि रूप चित्र जिस फलक पर बनता है वह है सूत्र, अर्थात सूक्ष्मों के समष्टि, और स्थूल व्यष्टि रूप चित्र भी जिस फलक पर बनता है वह सूक्ष्म व्यष्टि अर्थात मन। दीपक यदि चित्राधारभूत फलक को प्रकाशित करे तो फलक पर बना चित्र भी प्रकाशित हो जाता है। आत्मा भी जब जगत चित्र के आधारभूत मन को प्रकाशित करता है तब मन आधारित जगत रूप चित्र भी प्रकाशित होता है। यहाँ मन से व्यष्टि व समष्टि दोनों समझना चाहिए। भूत और भूत कार्य इन रूपों वाले सूत्र और विराट का प्रकाशक अव्याकृतोपाधिक ईश्वर है, जो किसी और से प्रकाश नहीं है। साक्षात वह सूत्र को प्रकाशित करता है, उसके द्वारा विराट को। इसी तरह अज्ञानी है, यो अज्ञान का आश्रय बना जीव साक्षी सूक्ष्म व स्थूल शरीरों में अप्रकाशित होते ही सीधे सूक्ष्म शरीर या मन को उसके द्वारा स्थूल शरीर को प्रकाशित करता है। प्रकाश का तदात्माध्यास होने पर ही वह प्रकाशित होता है, अतः शरीर आत्मा से प्रकाशित है तो उस पर अध्यस्त ही हो सकते हैं, अतः मिथ्या है, यह भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा से जो है ये पूरा जगत प्रकाशित है। जैसे सूर्य इस जगत को प्रकाश देता है, और सूर्य जो है वो किससे प्रकाशित है? किसी शक्ति द्वारा प्रकाशित है सूर्य, जिससे वो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। वैसे ही हम जो आँख से सब वस्तुओं को देखते हैं, आँख जिसको प्रकाशित करता है, वो आँख को भी प्रकाशित करने वाला मन है। मन को प्रकाशित करने वाला चैतन्य है, और चैतन्य जो है परमात्मा में प्रतिबिंब मात्र है। परमात्मा का इस शरीर में प्रतिबिंब जो है चैतन्य के रूप में है। तो इस आत्मा से ही यह शरीर प्रकाशित है। तो ये जड़ कहाँ से हुआ? ये तो है ही नहीं है। जो मिथ्यात तत्व है वो जड़ कहाँ से हो सकता है? ये तो है ही नहीं। यही याज्ञवल्क्य भगवान कह रहे हैं कि स्थूल शरीर को प्रकाशित करता है और अतः मिथ्या यह भाव है, यह है नहीं। हे राजन, आत्मा में संसारिता मन रहते ही उपलब्ध होती है। यदि मन न रहे तो संसार ही न रहे। मन न रहना तीन तरह का होता है: समष्टि प्रलय होने पर, कारण में विलीन होने पर, अधिष्ठान और शेष रहने पर। यह स्फुट करते हैं कि लोक दृष्टि है कि भोजनादि पकाने के लिए जलाई आग ईंधन समाप्त होने पर तेजः सामान्य
में विलीन हो जाती है। इसी तरह हिरण्यगर्भ आदि के उपासकों को जब फल मिलने का मौका आता है तब वे अध्यात्म का परिच्छेद छोड़कर अधिदैव से एक होते हैं और उनके मनों का विलय सूत्र में समष्टि मन में हो जाता है। इस अधिदेव भाव की प्राप्ति को मुक्ति और अतिमुक्ति पहले कह चुके हैं। यह मनोलय का एक प्रकार है। देखिए, जब हम गहरी निद्रा की अवस्था में होते हैं तो हमारी मन कहाँ जाता है? जब स्वप्नावस्था में होते हैं तो वहाँ मन होता है, लेकिन गहरी निद्रा की अवस्था में मन कहाँ रहता है? नहीं रहता है। वैसे ही जब हम वर्तमान में रहते हैं तो भी मन नहीं रहता है। सर्वथा वर्तमान में यदि हम रहें तो मन मरा ही रहता है। हे राजन, कारण में विलीन होना दूसरी तरह का लय है। जब मन का अभाव होता है तब भी संसारिता की उपलब्धि नहीं रह जाती है। मन जब अभावहीन हो जाता है, अभाव हो जाता है मन का, तो संसार रहता ही नहीं है। जैसे राख को सराख से ढकी आग जलाने आदि का कार्य नहीं कर पाती, लेकिन राख हटा देने पर वही आग अपने उचित सभी कार्य को कर लेती है। वैसे ही सुसुप्ति और मृत्यु की स्थिति में जंतुओं का मन भोग देने वाले कर्म न होने से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। अतः सृष्टि आदि नहीं करते, फिर भी कर्म फलोन्मुख होते हैं, और जो मन विलीन थे वे ही स्वप्न जागृत में सृष्टि आदि करने लग जाते हैं। यहाँ मन अग्नि की तरह और भोग्य कर्माभाव राख की जगह है। संसार का अनुभव न होना समान होने पर भी कारण रूप से मन बने रहते हैं और कालांतर में मन कार्यकारी होते हैं। अतः अभिभूत मनस्कता को मोक्ष नहीं समझ सकते। आधिदैविक अभिमान भी न होने से अतिमुक्ति आदि शाब्दिक मोक्ष भी यह नहीं हो सकता। तीसरे तरह का लय है अधिष्ठान मात्र रह जाना। तब जो मन का अभाव है मोक्ष का प्रयोजक है। आग जब सारे उपलब्ध ईंधन को जलाकर स्वयं बुझ जाती है तब मन आदि करने पर भी वही आग दोबारा कभी नहीं जल पाती। हे सौम्य, महर्षि ने राजा को सुस्पष्ट समझा दिया कि मन न रहने पर संसार नहीं रहता। अब समझाते हैं कि मन रहते संसार रहता ही है। मन हो तो आत्मा स्वप्न में सूक्ष्म में जागृत में स्थूल सृष्टि उत्पन्न कर लेता है। मुनि इसे उदाहरण बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में रात्रि के समय बिना किसी ईंधन से के तेजस्व सब देहधारियों को गर्मी से संतप्त करता है, किंतु प्रकाश नहीं दे पाता। इसी तरह स्वप्नावस्था में मन रूप विशेषण वाला आत्मा लौकिक सामग्री के बिना ही स्वयं के द्वारा ही भाव अभाव रूप यह विश्व पैदा कर लेता है। तो स्वप्न सिद्ध पदार्थ बाहरी उपादानादि कारणों के बिना बन जाते हैं, इसलिए वे सूक्ष्म कहलाते हैं। यही कारण है कि ये मिथ्या होते हैं। यह लोक दृष्टि है कि शिशिर ऋतु में वहनी जंतुओं को अनुभवमान ठंड मिटाती है, पर इसके लिए इसे ईंधन की जरूरत पड़ती है और जलती आग जंतु के निकट हो यह भी आवश्यक होता है। ऐसे ही आत्मा जागृत दशा में इस सारे संसार को उत्पन्न करता है, पर उसके लिए स्थूल देह में आश्रित होना पड़ता है और देश काल आदि की भी उसे आवश्यकता रहती है। इसके बिना वह जागरण में कार्यकारी नहीं हो पाता। भगवान श्री बादरायण ने स्वप्न के मिथ्यात्व को दृष्टांत बनाकर जागृत को मिथ्या सिद्ध किया है। अतः स्वप्न व जागृत में समानता अवश्य है। स्वप्न में अनुकूल या प्रतिकूल रूप से अनुभवमान विश्व मन ही मन बन जाता है। तो जागृत में वह सब बनाने वाला मन ही है, इसमें संशय नहीं है। मन ही दृश्य बन जाता है से तात्पर्य है कि दृश्य मिथ्या ही है। यह जैसे स्वप्न में जैसे जागृत में भी है। मन शब्द से अज्ञान भी समझ सकते हैं, क्योंकि किसी प्रक्रिया में स्वप्न पदार्थ मन के नहीं अज्ञान के विकार है। तो इसी प्रकार महर्षि राजन से कहते हैं कि हे राजन, मन रहते ही प्रपंच है। मन से ही मन है तो प्रपंच है। मन न रहने पर प्रपंच है नहीं।
अतः जागृत हो या स्वप्न, स्थूल सूक्ष्म, इस सारे प्रपंच का कारण मन ही है। संसार में अनुभूयमान जीव, ईश्वर आदि सारे ही भेद मन से ही निर्मित हैं। जिस भेदानुभाव से आत्मा बराबर बारंबार प्रमाद कहलाने वाली मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मन ही मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणम, यह मन ही मनुष्यों में बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन को आत्म विषय के ज्ञान का अभिमान होता है तब अध्यास रूप बंधन की स्थिति में हेतु बनता है। जब मन को भेद दर्शन का अभिमान होता है तब आध्यात्मिक त्रिविध दुखों का वह हेतु बन जाता है। जब मन आत्मा के वेदांत प्रोक्त स्वप्रकाश आनंद रूप को जानता है तब वह जंतु के मोक्ष का भी कारण बनता है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।